अतीक अहमद के लिए लोग कहते थे कि गाड़ी पलट जाएगी, और हम और आप, मैं लगातार कह रहा था अतीक की गाड़ी कभी नहीं पलटेगी। वैसे मोटरसाइकिल पलट गई। बाबा योगी आदित्यनाथ से पूछा जाता था कि क्या गाड़ी पलटेगी, तो कहते थे गाड़ी तो कभी भी पलट सकती है, गाड़ी पलटने का क्या है। ऐसा सटीक जवाब देने वाला, आपको क्या लगता है कि क्या अतीक की गाड़ी पलटेगी, या अतीक को अभी योगी बाबा बॉल की तरह भी और उछालेंगे? इन नहीं नहीं, मुख्तार गाड़ी अंसारियों और अतीक का कभी इनकाउंटर होगा, कभी इस तरह ये का जा, होगा क्या? ये ज्यादा हल्ला मचा दिया है, गाड़ी पलटेगी, तो अब वो गाड़ी तो नहीं पलटेगी, हल्ला ज्यादा मच गया। खैराती उसकी चौकीदारी कर रहे हैं, इनको तो बड़ा माल मिला हुआ है। लेकिन मनीष जी, एक चीज बता दूं दर्शकों से कि ये पत्रकारिता के दौरान कुछ वैसा भी छात्र राजनीति में रहा, तो मैंने माफियाओं को बड़े करीब से देखा है मनीष जी, बड़े करीब से। और मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं कि इनके कोई चार चार हाथ पांव या चार आंखें होती हैं। ये भी हमारे आपकी तरह ही आम आदमी होते हैं, और आम आदमी से ज्यादा डरपोक होते हैं मनीष जी, ये भी बता रहा हूँ। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में बता रहा हूँ, इसी अतीक अहमद के साथ मैंने लंच किया है मनीष जी, आज बता रहा हूँ। ये सोनेलाल पटेल जो अनुप्रिया पटेल के पिताजी हैं, उन्होंने अपना दल में इसको शामिल किया था और इसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अखिलेश यादव को, ये अतीक अहमद को, हमारे लखनऊ में जब ये प्रदेश अध्यक्ष बना तो सोनेलाल पटेल के साथ इसने लंच के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी हजरतगंज के एक रेस्टोरेंट में। तो उस समय सोनेलाल पटेल के चोट लगी हुई थी, तो करीब आधा घंटा हम लोगों ने साथ, चार पांच मित्र थे और ये बैठा, एक ही टेबल पर बैठे थे, हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद बातचीत की थी। और वह जैसे मनीष जी, मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं खबरों के पीछे की खबर देखता हूँ, तो मैं जानता तो था ही कि अपराधी है। तो कुछ बातें जो हुई थी तो उससे समझ में आया था कि बहुत डरपोक आदमी है, बहुत डरपोक आदमी है। और ये, मगर ये लार्जर लार्जर देन लाइफ ये इसलिए हो गया क्योंकि इसको सत्ता का संरक्षण मिला। ये बिल्कुल समझिए आप, इसको बिल्कुल सर। सरकारों का बेशर्म संरक्षण मिला, तो ये इतना डरावना हो गया। तो ये जो आदमी इसको करीब से नहीं जानता था, वो तो इससे डरता ही था, वो तो इससे डरता ही था। बिल्कुल ये ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस से निकल जाएगा। लेकिन ये कोई भी अपराधी जब जब वो जरूरत से ज्यादा उसकी ताकत बढ़ जाए, तो ये निश्चित समझिए होता वो आम ही आदमी है। उसको जब तक कहीं ना कहीं सरकार से संरक्षण नहीं मिलता, तब तक वो ताकतवर नहीं हो सकता। और बता दूं मनीष जी की, एक दूसरे को भी बता दूं, वो मुख्तार अंसारी जरा सी निगाह टेढ़ी हो गई थी मायावती की, तो इसी क्लार्क अवध होटल में, वो बड़ी ऐतिहासिक, तो मेरे पास तो वो वीडियो रखा था, पता नहीं काम मिस सकता कोई, तब वाले कैसेट चला करते थे कि वो चिपक गए कि ये बैठ के कुरान और अल्लाह की कसम खा रहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज के बाद मुंह नहीं देखूंगा, आज के बाद मायावती से मेरा कोई लेना देना नहीं। और फिर ये जाके तीन तीन साल बाद उन्हीं के पैरों पर लौट गया था। तो ये जानते हैं कि इनकी ताकत, इनकी जान, इनकी शक्ति जो है वो सरकार में होती है। जिस दिन सरकार की निगाह टेढ़ी हो जाए तो इनकी हैसियत एक आवारा कुत्ते से अधिक कुछ नहीं होती, जो योगी आदित्यनाथ दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, बिल्कुल सर। और जिस तरह से कल से वो कांप रहा है, ये पूरी देश को समझना चाहिए कि क्यों यही माफिया था जो कल से कह रहा डर तो लगता है, जो कह रहा मेरे पूरे परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। वो डर दिखा, और हमने वीडियो फोटो नहीं दिखाए। जब गोली लगी, उसी माफिया अतीक के बेटे को पैंट में पेशाब हो गया सर। तो वो तस्वीर भी इसीलिए मीडिया में ये घूमना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं, हमने नहीं दिखाया, लेकिन पैंट में पेशाब कर दिया उसने, जिसके खौफ से लोग कूदते थे, कांपते थे, उसका ये हाल हुआ। और यही फर्क है जब आप सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति को, मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि पुलिस यूपी की वही थी, अधिकारी वही थे, वही आईपीएस ऑफिसर थे, वही दरोगा थे, वही जज थे। बस सिर्फ इस देश की जनता ने सरकार बदल दिया अपनी लायक। बस यही समझना चाहिए कि बिहार को भी और दूसरे प्रांत को भी पीड़ा होती है एक बिहारी के रूप में, कि जिस राज्य में इतना सब कुछ हो रहा है, उसका एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसके पास 34 विधायक की हैसियत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना लिए घूम रहा है। तो ये फर्क है। माफियाओं को डर लगता है, जो सतीश जी कह रहे थे, वो डर दिख गया कि वो उसके अंदर भी कौन होता है। ये मोटा तगड़ा अतीक अहमद के अंदर एक कायर, एक डरपोक, पैंट में पेशाब करने वाला व्यक्ति है। यही हम लोग कहना चाह रहे थे। आज इस देश के लिए सुखद है, इस देश में एक बड़े बदलाव की तरफ ही है। और इसीलिए हमने चर्चा किया कि लालू यादव का पूरा कुनबा नष्ट हो रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी,
आजम खानों का कुनबा नष्ट होना बहुत जरूरी है।